अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर पहाड़ियों पर बर्फ की मोटी चादर चढ़ी हुई थी। उन बर्फ की ठंडी परतों पर से भगवा कपड़े पहने 3 सन्यासी लकड़ियों के सहारे नीचे उतर रहे थे। वहाँ दूर लकड़ी का एक मकान था जिसमें एक बच्चे को सजाकर तैयार रखा गया था। बच्चे, उसके माँ बाप और गांव के सैकड़ों लोग उन सन्यासियों का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे। जैसे ही ये साधु उस लकड़ी के मकान के पास पहुँचे, उन्हें उस बच्चे के पास ले जाया गया। अबोध बालक इन सन्यासियों को देखकर मुस्कुरा रहा था। बोलने की स्थिति में नहीं था, थोड़े बहुत इशारे करता था और चीज़ों को समझाने में सक्षम था। उसके सामने लकड़ी के कुछ टुकड़े निकाले गए। उसमें लकड़ी की वह बाटी भी थी जिसमें दलाई लामा खाना खाते थे। वह ग्लास थी जिसमें उन्हें पानी दिया जाता था। वह लकड़ी की धूनी थी जिसके जरिए कभी कभी तपस्या करते हुए धूनी रमाई जाती थी। बच्चे ने एक एक चीज़ को देखा और पहचान ली। सारे लोग चकित थे। जैसे ही उसने बताया कि ये चीज़ें मेरी है, तालियां बजने लगी और सारे सन्यासी उसके सामने झुक गए थे। ये बातें सुनकर आपको किसी फिल्म के दृश्य की तरह लगता होगा, लेकिन यही हकीकत है। ये हकीकत है दलाई लामा के चुनाव की। आज 23 मई है और आज के तारीख का संबंध तिब्बत और दलाई लामा से है। 1951 में चीन ने हजारों सैनिकों को तिब्बत में भेजकर हजारों तिब्बतियों को मौत के घाट उतरवाया और तिब्बत पर कब्जा कर लिया। भारत और चीन के सीमा के बीच बसा तिब्बत दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर या ऐसा राज्य है जहां दुनिया की सबसे पुरानी परंपरा का पालन किया जाता है। विज्ञान भी कहता है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, यानी ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। बहुत पुरानी सनातन परंपरा भी यही कहती है कि आत्मा का ना तो जन्म होता है और ना ही इसका नाश होता है तो केवल यह अपना शरीर बदलती है। और दलाई लामा के चुनाव की प्रक्रिया भी इसी से जुड़ी हुई है। आज 14वें दलाई लामा ने भारत में शरण ली हुई है। आप में से बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि भारत के अरुणाचल प्रदेश में जो धर्मशाला शहर है, वहाँ से तिब्बत की निर्वाचित सरकार चलती है। भले ही यह निर्वासित सरकार है, लेकिन भारत के संसद की तरह यहाँ भी संसद है, यहाँ भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है और हजारों की संख्या में प्रवासी तिब्बती इस चुनाव में भाग लेते हैं। आज मैं बात करने आया हूँ दलाई लामा के चुनाव के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश लोक टीवी पर लंबे समय के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ। 23 मई का संबंध चूँकि दलाई लामा से है, इसलिए मैंने सोचा कि आज के दिन उनके चुनाव से संबंधित वीडियो बनाया जाना चाहिए। दुनिया की सबसे रहस्यमयी परंपरा है दलाई लामा का चुनाव। आज 14वें दलाई लामा भारत में है और तिब्बतियों का मानना है कि वे पहले ही दलाई लामा हैं जो हर बार अपना शरीर बदलते रहे। दलाई लामा का चुनाव बेहद रहस्यमय तरीके से तिब्बत के उन क्षेत्रों में होता है जहां बड़ी संख्या में तिब्बती लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। कैसे होता है दलाई लामा का चुनाव? तिब्बत के विशेषज्ञ बताते हैं कि दलाई लामा अपनी मौत के पहले, मौत यानी कि अपना शरीर छोड़ने से पहले ही अपने अगले जन्म के सारे संकेत दे देते हैं। कहाँ जन्म होगा, किस रूप में होगा, कहाँ हो सकता है और क्या कुछ पहचान होगी। दलाई लामा के शरीर छोड़ने के 9 महीने के बाद जन्म लेने वाले बच्चों की एक सूची बनाई जाती है। उनमें कई ऐसे बच्चे मिलते हैं जिनमें बताए गए लक्षण मैच करने लगते हैं। ऐसे में दलाई लामा का चुनाव मुश्किल हो जाता है। तब सबसे सरल तरीका होता है कि जिस दलाई लामा ने हाल ही में शरीर छोड़ा है, उनके सामान की पहचान उस बच्चे से करवाना। और जो बच्चा शरीर छोड़ने वाले दलाई लामा के बताए लक्षणों से मैच करता है, उसमें से जो भी बच्चा उनके सामान को पहचान लेता है, उसी को अगला दलाई लामा मान लिया जाता है। तिब्बती जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, वे दलाई लामा को जिंदा ईश्वर के तौर पर भी मानते हैं। 1951 में जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया, उसके बाद हजारों तिब्बतियों को मौत के घाट उतारा। बावजूद इसके तिब्बती लोग झुके नहीं। चीन के खिलाफ लगातार आंदोलन होता रहा और उसका नेतृत्व किसी और ने नहीं बल्कि वर्तमान दलाई लामा ने ही किया था। तिब्बती में लामा शब्द का मतलब होता है गुरु, यानी जो रास्ता दिखाए, जो यह बताए कि आगे क्या करना है। चीन ने
जब देखा कि तिब्बतियों के आंदोलन को दबाया नहीं जा सकता तो 1959 में बड़ी संख्या में फौज को तिब्बत में उतारा गया और दलाई लामा को कैद करने की कोशिशें शुरू कर दी गई। उस समय मौजूदा दलाई लामा को इस बात का एहसास हो गया था। उन्होंने एक सैनिक की वर्दी पहनी और तिब्बत की राजधानी से होते हुए असम के तेजपुर चले आए। उनके साथ सैकड़ों संख्या में तिब्बती लोग भी भारत आए थे। तत्कालीन नेहरू सरकार ने उन्हें भारत में शरण दी और उनकी सुरक्षा का भी वादा किया। तिब्बत और भारत का संबंध बेहद पुराना रहा है, न केवल भौगोलिक तौर पर बल्कि सांस्कृतिक तौर पर भी। दोनों ही देशों की, मतलब मैं देश इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तिब्बत अपने आप को एक स्वायत्त देश मानता है। दोनों ही देशों की संस्कृति मिलती है एक दूसरे से। वहाँ की भी परंपरा सनातनी रही है और बौद्ध धर्म भी सनातन का ही हिस्सा रहा है। दुनिया की सबसे पुरानी परंपरा में पुनर्जन्म की बातें लंबे समय से चलती रही है। वर्तमान हिंदू समुदाय भी पुनर्जन्म में भरोसा करते हैं और सनातनी विचारधारा भी यही कहती है कि आत्मा कभी मरती नहीं बल्कि शरीर बदलती है। और दलाई लामा का चुनाव इसका जीता जागता उदाहरण है। धन्यवाद दोस्तों। आज के वीडियो का मकसद सिर्फ इतना ही था, ये बताना कि दलाई लामा का चुनाव कैसे होता है। माफ़ करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। नमस्कार।